हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीतीश कुमार। आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक पढ़ कर जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस 1 से 2 मिनट में कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप करते हैं और बेसिक मेथड से करना चाहते हैं उनको 1 से 2 क्वेश्चंस में ही 4-5 मिनट लग जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन पे 4 मिनट देना मतलब पीछे वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये वाले टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। पहले हम उसका बेसिक फार्मूला डिस्कस करेंगे और फिर शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, है ना। इसमें ये दिया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू फाइंड द एफिशिएंसी, मतलब इसमें ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि कोई आपको एक काम दिया रहेगा, ठीक है, उसमें टाइम ड्यूरेशन पूछेगा या तो फिर ये पूछेगा कि किसी जो पर्सन काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या है ना। टू फाइंड द टाइम टेकन, टू फाइंड द एफिशिएंसी, टू फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई काम को 2 से 3 लोग मिलकर कर रहे हैं तो उन तीनों का मतलब कितना ड्यूरेशन में टाइम मतलब वो काम करेंगे, है ना। फिर आगे बढ़ने से पहले हम टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्क का हो जाता है टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क। अब जैसे कि मान लो आप कि आपको कोई 24 पेंसिल बनाने का काम दिया गया है ना, ये आपका वर्क हो जाएगा। टाइम आपको है कि 2 दिन में आपको बनाना है, तो आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा या रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा। अगर ऐसा देखा जाए तो मतलब एक दिन में मतलब 24 पेंसिल आपको बनाना है और आपको 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो मतलब एक दिन में आपका 12 पेंसिल पर डे, है ना। ये आपका इफ़िशियंसी हो गया। तो इस फॉर्मूला में यही दिया हुआ है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क को हम इफ़िशियंसी भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो इस टॉपिक में जनरली हम वर्क को एक मान के चलते हैं। ऐसे बेसिक फार्मूला में आपको ये देखा जाए देखेंगे आप कि जो वर्क होता है वो होता है एक, टाइम टेकन होता है वो हमको निकालना होता है, या रेट ऑफ वर्क या इफ़िशियंसी वो भी हमको निकालना पड़ता है। अब जैसे इसमें देखो, इसी बेसिक फार्मूला को इक्वेशन मानकर रेट ऑफ वर्क को इधर ले आया है, टाइम टेकन ऑफ वर्क को इधर लाया तो टाइम टेकन क्या हुआ है, नीचे चला गया है। जैसे कि आप देखो, वर्क इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ वर्क, इसको इफ़िशियंसी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमको रेट ऑफ वर्क मतलब इफ़िशियंसी पूछा, इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू, अब जैसे अभी हम डिस्कस किए कि वर्क को हम जनरली हम एक मानते हैं इस टॉपिक के अंदर, और ये जाएगा टाइम टेकन नीचे। तो इन शॉर्ट यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये बेसिक फार्मूला ही अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस इसी पे आसपास आता है ना। लेकिन हम ये बाद में ये भी हम पता चलेगा कि हमको इस फार्मूले का भी कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी करेंगे शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ये वाला भी एक आपके सामने फार्मूला है जो बेसिक मेथड का है। इफ़ अ पीस ऑफ वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन एक्स डेज, मतलब आपको कोई काम दिया गया है जो कि आप एक्स नंबर ऑफ डेज में करते हैं, देन द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 1 डे, मतलब 1 डे मतलब इफ़िशियंसी हमेशा होता है, मतलब जब भी हम इफ़िशियंसी की बात करेंगे वो 1 डे का वर्क होता है। तो 1 डे जैसे कि आप, फिर से मैं वही बता रहा, चलो आप इस बार 28 पेंसिल्स ले लो, ये आप 7 डेज में आप बनाते हो। 20 पेंसिल्स हो या चेयर्स हो, मतलब आपको ये काम दिया गया है ना। अब ये इफ़िशियंसी मतलब एक दिन का, मतलब एक दिन में आप कितना करोगे, तो ये हो जाएगा 4 पेंसिल्स पर डे। तो ये जो है आपका 4 पेंसिल्स, ये 1 डे में, तो ये इफ़िशियंसी होता है। तो 1 जो हमारा ये वर्क है, जो हम यहाँ 28 पेंसिल है, ये हमारा पेंसिल बनाने का काम है।
मतलब पेंसिल हम बनाते हैं, और ये है 7 दिन का, कितने ड्यूरेशन में हम वो बनाते हैं। लेकिन जब भी इफ़िशियंसी की बात आती है तो हम हमेशा एक दिन में, कि एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो या एक आवर में कितना काम कर रहे हो, है ना। अब ये वाला, इससे आगे हम इसी फार्मूला को टाइम टोटल वर्क इज इक्वल टू, मतलब कितना काम करेंगे आप इफ़िशियंसी को टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल वर्क डन आ जाता है कि कितना काम हुआ है। फिर है कि इफ़िशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर जितना किसी भी इंसान का, अगर कोई इंसान बहुत तेज़ काम करता है तो वो जल्दी कर लेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स में मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इसमें देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये होता है कि जैसे कि आप इसमें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो इफ़िशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्यों? क्योंकि किसी का इफ़िशियंसी ज़्यादा है, मतलब वो बहुत तेज़ काम करता है, बहुत तेज़ भागता है या कुछ भी हो, तो उसको टाइम, वो समय पूरा करने में उसको कम लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि मान लो कि आप, डिस्टेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, है ना। कि अगर किसी कोई टाइम, जितना ज़्यादा टाइम कोई भागेगा तो उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये डिस्टेंस है। कि किसी को 2 घंटे, आप 2 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहे हो, है ना, तो 4 घंटे में क्या आप 1 किलोमीटर भागोगे? नहीं ना। तो उसी तरह जैसे 2 घंटे में आप 2 किलोमीटर भाग रहे हो, तो 4 घंटे में तो आप और ज़्यादा ही भागोगे ना, 2 × 4। तो जिसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि इफ़िशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसमें है द कॉन्सेप्ट बिहाइंड टाइम एंड वर्क, वही है बेसिक मेथड, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप देख सकते हो, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा ये लास्ट में, जो कि आप पढ़ लेने, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सब, जैसे कि ये आपको, ये बस इसमें ये आप फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो वर्क है, वो जो टाइम टेकन है और ये रेट ऑफ वर्क या इफ़िशियंसी, ये तीनों टर्म के आसपास सारे कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्व करते हैं। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्लियर होता जाएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यह ए कोई पर्सन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days वाइल बी कैन 40 days। इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब हमारे यहाँ काम नहीं दिया है, काम को हमेशा इस टॉपिक में एक मानते हैं, है ना। तो यहाँ ये नहीं दिया रहेगा कि आपको 24 पेंसिल बनानी है या फिर आपको 24 कुर्सियाँ बनानी है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो इसमें हम ये है कि वर्क को हमेशा हम एक मान के चलते हैं, कि मतलब 1 यूनिट वर्क, 1 यूनिट ऑफ वर्क। अब इसमें क्या दिया हुआ, 24 डेज है, ये क्या है, ए का टाइम ड्यूरेशन है कि ए 24 डेज में कोई भी काम करता है। बी कितना है, 40 डेज में, ये दोनों का ड्यूरेशन, इफ़िशियंसी नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये ड्यूरेशन है, टाइम दिया हुआ है। एंड ए एंड बी वर्क टुगेदर, मतलब ये बोला गया कि ए और बी दोनों उसी काम को, उसी यूनिट ऑफ वर्क को दोनों साथ मिलकर, ये इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने टाइम, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में उस काम को ख़त्म करेंगे। ये है आपका बेसिक मेथड। ये करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, है ना। क्यों? अब इसमें हम ए का इफ़िशियंसी निकालेंगे 1 डे, मतलब ए का इफ़िशियंसी, बी का 1 डे में बी का इफ़िशियंसी, और दोनों का इफ़िशियंसी को जोड़ के ये इसका और इसका, और जो हमारा टोटल वर्क है उसको, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये एफिशिएंसी जोड़े और ये हमारा तो ये हमारा आ जाएगा टाइम टेकन ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्टकट से कैसे हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सारे शॉर्टकट्स वाले हैं, तभी मैं बोला कि ये वाला टॉपिक ईजी तब हो जाएगा जब आपको शॉर्टकट पता हो और फिर आपको करने का तरीका पता हो। तो ये हमको पता चलो, मान लो कि इसमें एलसीएम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में, तो इसमें एलसीएम हमेशा आप ध्यान से लेना। ए का है 24, ठीक है, ये क्या है 24 डेज, ये हो जाएगा आपका ड्यूरेशन। बी का है 40 डेज। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लो, है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना, अगर बेसिक मेथड से जाओगे तो ये ऐसे करके, ये वाला आपको पता होगा 2 2 20, यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 10, फिर यहाँ 6, 2 से 5 3, 2 2 जा 4 8, चल
120, है ना। अगर फिर वैसे अगर करोगे तो आप बड़े वाले नंबर का मल्टीपल ले लो, जो कि देखना कि आप इससे 40 हो गया, नहीं इससे नहीं डिवाइड हो रहा है, 80 नहीं डिवाइड हो जा रहा है, 120 ये डिवाइड हो, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेने का ये तरीका है। अब इसमें ये देखना है कि इससे इसको डिवाइड करना है, 24 से 120 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना। अब ये जो हमारा निकला है इस तरफ 5 और 3, ये है हमारा इफ़िशियंसी। कहने का मतलब ये है, लेकिन ये आपको मेथड में बता रहा हूँ कि कैसे होता है। इसमें हम ये क्या मान लें 120, इसमें हमारे अगर बेसिक मेथड से जाएं तो ये हमारा हो जाता है 1 यूनिट ऑफ वर्क हम मानते हैं, लेकिन इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो 120 है ना। तो अगर कोई भी 120 काम करने में, 120 चेयर बनानी है, 120 पेंसिल बनानी है, या 120 बॉटल्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसको करने में किसी पर्सन को, पर्सन को 24 डेज लग रहा है। तो एक दिन में, मतलब ये एफिशिएंसी, एक दिन में वो कितनी कितनी कुर्सियाँ बनाएगा या कितने चेयर्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो 5 है। ये आपका एफिशिएंसी हो गया, ये बी की एफिशिएंसी हो गया, है ना। अब हम देखेंगे कि ए और बी, जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो ए और बी की इफ़िशियंसी को अगर ऐड करके उस काम को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा ना कि ए एंड बी का जो टोटल टाइम लगेगा उस वर्क को करने में। तो ए का इफ़िशियंसी हमारे पास 5 है, बी का इफ़िशियंसी हमारे पास 3 है। ये हमारा ए और बी का इफ़िशियंसी कितना हो जाए, एक दिन का 8। मतलब एक दिन अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 इफ़िशियंसी उनका बनता है इस 120 वर्क के अकॉर्डिंग। फिर ये हमारा वर्क हमारा पता जो अज्यूम किए थे, अज्यूम कहाँ से करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तब हमारा अपने आप वो वर्क आ जाता है कि कितना वो काम करना है। अब क्या है कि उससे 8 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इफ़िशियंसी है। और यहाँ निकालते हैं ये जब भी हमारा टाइम पता करना है, जैसे इस फार्मूला में आप देख लो, ये फार्मूला है कि टाइम टेकन फॉर अ वर्क, तो ये जो 1 है 1 यूनिट, ये हमारा वर्क है, रेट ऑफ वर्क मतलब ये इफ़िशियंसी है। तो उसी तरह टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। तो ये टोटल वर्क 8 हो गया, और फिर ये हो गया 8, मतलब टोटल वर्क 120 हो गया, और यहाँ हमारा क्या इफ़िशियंसी 8 हो गया। तो ये टाइम कितना लगेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 15 क्या हो जाएगा, 15 डेज। ये देखो आ गया ना। ये बेसिक मेथड से है, 1/24, 1/40, फिर हो जाएगा जो भी आ जाएगा, ए और बी का इफ़िशियंसी हम ऐड करेंगे, फिर वो टोटल वर्क जो भी, मतलब ऐसे करके। तो ये वाला आपको मेथड एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप इसमें फंस सकते हो। और ये 120 पर, क्योंकि इसमें हम अज्यूम कर लेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्वेश्चन कैसे हम करना है, अप्रोच कैसे करना है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। मतलब ए को काम करने में हमको 10 दिन लग रहा है, बी वही काम को, क्यों, इस ये सारे क्वेश्चंस में काम कभी नहीं बदलता, जो काम वो रहेगा वही काम हमेशा चलेगा, है ना। बी को कंप्लीट करने में 12 दिन लगता है, ये उसका ये ड्यूरेशन हो गया। अब बताओ कि काम को कैसे हम अज्यूम करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 12 का कितना हो जाएगा, 60। ये एलसीएम 60 हो जाएगा, और इसी एलसीएम को अब इफ़िशियंसी हमको ये निकालना है, ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया। टाइम ये हो जाता है, वर्क यहाँ जो हम अज्यूम करते हैं जो एलसीएम आता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये एलसीएम क्या हो जाता है, आपका वर्क हो जाए, इफ़िशियंसी इससे इसको डिवाइड, मतलब 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इफ़िशियंसी हो जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपका बी का इफ़िशियंसी हो जाएगा। ये हमारा बेसिक हो गया, जो आप हमारा ऊपर देख रहे थे ना, ये इतना आपको करना पड़ता, ये आपको नीचे बस ये 2 स्टेप में हो गया है। इफ़िशियंसी निकल गया है, वर्क हमारे पास है, टाइम है। और इसी को अज्यूम करके देखो, अब ये पूछ रहा है कि व्हेन दे वर्क टुगेदर, मतलब ए और बी साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें ए और बी साथ काम करें तो इनका इफ़िशियंसी ऐड हो जाएगा, तो 6 है ए का इफ़िशियंसी, 5 है बी का इफ़िशियंसी। अब इसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क, मतलब पूरा, मतलब काम करने में उनको कितना टाइम लग रहा है। वही सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, 60 हो जाएगा आपका टोटल वर्क, और टोटल इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 11। ये आपका हो जाएगा 16 अपॉन, ये अगर आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आपका ये हो जाएगा टोटल टाइम, मतलब इतना क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा।
समझ गए आप? एक बार फिर से इसको देख सकते हो, पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो कि कहाँ आपको, जब तक कि आप अपने हाथों से नहीं करोगे शायद समझ में ना आए, तो एक बार आप खुद से कर सकते हो। ये वाला है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी को घुमा के क्वेश्चन दिया गया है ना। जैसे कि इफ़ आरती एंड रीता कैन, मतलब यहाँ पे आरती, दो पर्सन है, आरती रीता, कैन डू अ जॉब इन 8 आवर्स, मतलब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अब इस क्या है, वर्किंग टुगेदर। अब इसमें यह है कि दोनों का इंडिविजुअल वो नहीं दिया गया, तो इन दोनों का हम एक साथ लेंगे। ए प्लस आर, दोनों आरती आरती प्लस रीटा कितने में काम कर रहे हैं, 8 आवर्स में कर रहे हैं। ये टाइम हो गया, है ना। फिर बोला कि आरती कैन डू द जॉब अलोन इन 12 आवर्स। जब दोनों मिल के करें तो ऑब्वियसली से ऑब्वियस है ये कि उन दोनों को कम टाइम लगेगा। लेकिन जैसे दोनों मिल जाते हैं, जैसे जैसे तो उनको 8 घंटे लग रहे हैं। जैसे अब आरती को अकेले वही काम को करने में कितना लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स कैन रीटा, मतलब उसी काम को रीता को करने में। तो अब यहाँ पे देखो टाइम हमको पता है इन दोनों का, आरती प्लस रीता का 8 आवर, आरती अलोन मतलब आरती अकेले वो वही काम करती है तो उसको 12 घंटे लगते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम, हमको ये नहीं पता कि काम क्या है, तो काम हम अज्यूम करेंगे, और काम को अज्यूम करने के लिए हमको क्या करना रहता है, दोनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा काम हो गया, हम खुद से काम अज्यूम करते हैं। इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, इनको डिवाइड किए 24 को इससे डिवाइड करेंगे 8 से 3, 12 को करेंगे 2, ये इफ़िशियंसी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चलो मान के आपको फिर से आपकी इसके लिए मैं लिख देता हूँ पेंसिल, ये वर्क हो गया पेंसिल बनाना। 3 पेंसिल पर डे, 2 पेंसिल पर डे, ये आपका इफ़िशियंसी हो जाएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में करोगे तो ऐसे आप मत लिखना, आप 3 टू सिर्फ यूनिट्स लिख दोगे, वही काफ़ी है। यूनिट्स मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें क्या है कि अब इसमें देख रहे हैं जैसे दोनों मिल के करते हैं तो ये 3 पेंसिल बना पाते हैं, लेकिन आरती करती है तो 2 पेंसिल एक दिन में बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको रीटा का अगर इफ़िशियंसी फाइंड करना है, इफ़िशियंसी ऑफ रीटा, तो इसमें से क्या करेंगे कि 3 में से 2 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, 3 दोनों की इफ़िशियंसी है, और आरती का इफ़िशियंसी 2 है, मतलब 2 अकेले वो बनाती, तो रीटा की इफ़िशियंसी फाइंड आउट करने के लिए 3 - 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो अब ये टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 है। तो हमारा टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क रीटा। टाइम टेकन का फॉर्मूला हो जाता है वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। वर्क हमारा कितना है, 24, टाइम हमारा कितना है, मतलब ये इफ़िशियंसी हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ आवर्स है शायद, या हम डेज में हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 24 आवर्स, देखो यहाँ पे ये है 24 आवर्स, है ना। तो आप एक बार फिर से देख लो, अगर इसको इसी क्वेश्चंस को फिर से एक हम अगर शॉर्टकट में बाकी ये सब यूनिट्स को मिस करते हुए अगर करेंगे तो देखना कितना शॉर्ट हो जाएगा। कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट, या फिर आप वो ले सकते हो पॉज करके। अब इसको देखो कि हम एग्ज़ाम में रहेंगे तो स्पीड कैसे, हम जैसे कि हमको पता है a प्लस आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 दिया हुआ है, फिर हमारा a का दिया हुआ है 12, इसका एलसीएम लिया 24, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ 3 - 2, यहाँ r का क्या हो जाएगा, a का इफ़िशियंसी 3 - 2 इक्वल टू 1, यहाँ 24/1 इक्वल टू 24, सिंपल।
आपको ज़्यादा ये सब यूनिट्स का चक्कर नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इन 20 डेज, बट सी विद द हेल्प ऑफ सी। अब यहाँ देखो कि यहाँ पहले हम 2 लोगों का पढ़ रहे थे, अब यहाँ तीसरा पर्सन आया है सी। दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज, सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। जब मैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी का ये ड्यूरेशन उस काम को करने, इफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ड्यूरेशन पूछ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क डन बाय सी, है ना। आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे कि ए कैन क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे वैसे हम उसको अप्रोच रखेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए 24, ठीक है, बी 20, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। मतलब ऐसा है कि अब ये दोनों का ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। तो इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल के उसी काम को 8 दिन में करते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम बताओ कितना होगा। 120। ए का इफ़िशियंसी यहाँ पे, ये हमारा क्या है, टाइम है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा इफ़िशियंसी हो जाएगा। यहाँ 5 हो जाएगा इफ़िशियंसी ए का, बी का इफ़िशियंसी हो जाएगा 6, ये जब तीनों मिल के काम करते हैं तो ये 15 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे ये देखो आप, इसमें हम लोग पढ़े थे ना पहले कि टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाला, इफ़िशियंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर इफ़िशियंसी बड़ा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इफ़िशियंसी छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे है टाइम और इफ़िशियंसी, जहाँ इफ़िशियंसी ये टाइम कम है, इफ़िशियंसी अपने आप ज़्यादा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, इफ़िशियंसी सबसे कम यहाँ है ना। तो ये आपको हमेशा मान कर चलना है। अगर क्वेश्चन में आपको टाइम और एफिशिएंसी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है तो आप समझ लेना कि कहीं आप गलती कर रहे हो। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट यहीं काम आते हैं। अब इसमें ये देखना है कि सी अलोन कैन डू। अब जैसे कि हमको पता है तो ए प्लस बी, अब इफ इसमें कैसे वर्क हमारा 120 है, अब इसमें है सी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी कर देंगे। इनका क्या है 5, ए का इफ़िशियंसी 5 है, बी का इफ़िशियंसी 6 है, ये कितना निकला है 11। तो ए और बी का इफ़िशियंसी 11 है और ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 15 है। तो आप बताओ सी की इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 15 - 11 है ना। तो सी की इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 4। ये 4 है हमारा सी का इफ़िशियंसी और टोटल वर्क कितना हमारा 120 है। तो आराम से निकल जाएगा कि हमारा सी को टाइम, टोटल टाइम कितना उसी वर्क को करने मिलेगा। तो 120/4 = 30। ये आपका ये होगा, बिल्कुल सिंपल। तो आज इतना ही, इस वीडियो में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कल और लेकर आऊँगा जो कि और हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन करें। तरीका तो यही रहेगा लेकिन दूसरे क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं। थैंक यू।